जिमी, पिंकू और उनके दोस्त जब स्कूल ट्रिप से वापस आए तो वो अपनी प्यारी सी सब्ज वादी को देखकर हैरान रह गए। पूरी वादी पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरख्त, नाले, जानवर सब पत्थर के बन चुके थे। जिमी दौड़कर पानीपुरी वाले चचा के घर गया, मगर वो भी पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। पिंकू भागकर घर गई तो उसने देखा कि उसकी माँ किचन में काम करते हुए पत्थर की बन चुकी थी। अब्बा कुर्सी पर अखबार पढ़ते हुए और टीना बालों में कंघी करते हुए सब के सब पत्थर के बन चुके थे। जिमी और पिंकू फौरन बाहर आए और सब बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हो गए। आखिर ये सब कैसे हुआ? सब परेशान थे कि अचानक से एक परिंदा जिमी के कंधे पर आकर बैठा और बोला, तुम्हें जंगल के सरदार ने बुलाया है। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। तमाम बच्चे जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के दरमियान में खड़े होकर जिमी ने आवाज लगाई, ए जंगल के अजीम बादशाह, हम हाजिर हैं। तभी एक कोने से शेर निकलकर आया और उसके साथ जंगल के बहुत से जानवर थे। जिमी ने कहा, बादशाह सलामत, हमारी सब्ज वादी पत्थर की बन गई है। ऐसा क्यों हुआ? तभी शेर बोला, सब्ज वादी पर एक जिन ने कब्जा कर लिया है और वो तमाम इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो खुद को वादी का बादशाह कहता है। वो हर रात आता है और ऐलान करता है, मैं सब्ज वादी का बादशाह हूँ। तो हम क्या करें? जिमी ने घबरा के पूछा। शेर ने कहा, अगर तुम वादी को बचाना चाहते हो तो जिनके सर पर लगे सिंग तुम्हें काटने होंगे, लेकिन याद रखो, जोश से नहीं होश से काम लेना। ये कहकर जंगल के बादशाह ने जिमी को एक सुनहरी खंजर दिया और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। शाम होते ही जमीन थप थप की आवाज से लर्ज गई और एक बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा जिन नमूदार हुआ। ये मेरी वादी है और मैं इन सब का बादशाह हूँ। वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। जिमी ने पिंकू को आंख से इशारा किया। तभी पिंकू दरख्त के पीछे से निकली। ओह, तुम इतने बड़े बादशाह हो? जिन गुस्से से बोला, ए नन्ही लड़की, तू मेरी सल्तनत में कैसे आ गई? पिंकू बोली, मैं तो फूल बेचने आई थी, मगर यहाँ तो सब पत्थर का है और अब तुम भी पत्थर की बनने वाली हो। जिन ने बोला। पिंकू ने नरमी से कहा, दुनिया के सबसे प्यारे जिन, गुलाम बनना मेरे लिए खुशी की बात, मगर क्या तुम अपनी खूबसूरत वादी मुझे नहीं दिखाओगे? ये सुनकर जिन खुश हो गया और बोला, मेरे कंधे पे बैठ जाओ और पूरी वादी देख लो। जैसे ही जिन पिंकू को कंधे पे बिठाने के लिए झुका, ही जिमी आगे बढ़ा और उसने जल्दी से अपने सुनहरी खंजर से जिन के सींग काट दिए। अचानक से रोने की आवाजें आईं और जिन गायब हो गया। वो पूरी सब्जवादी अपने असल रूप में वापस आ गई। सब लोग, दरख्त, जानवर सब ठीक हो गए। अरे जिमी, तुम तो बहुत बहादुर हो, सब बच्चों ने मुस्कुराते